आज हम करेंगे सलवार की कटिंग और स्टिचिंग। तो इसके लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इसको डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। और इधर की साइड हमारी फोल्डेड साइड है और इधर से ओपन साइड है। और इसकी लेंथ मैंने यहाँ 34 इंच रखी है। अपनी सलवार की टोटल लेंथ तो मुझे 38 इंच रखनी है। 3 इंच हमारा मोरी में फोल्ड होने चला जाएगा, 31 इंच की टोटल रह जाएगा। 7 इंच की हम इस पर वेल्ड ऐड करेंगे तो हमारी कंप्लीट 38 इंच की सलवार यहाँ रेडी हो जाएगी। तो इधर की साइड से हमारा ये थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको हम कट कर देंगे। इससे हम बेल्ट वगैरह निकालेंगे तो इसको काट करके अभी अलग कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इधर की साइड से जो हमारी बंद वाली साइड है ना, इसको भी इस तरह से कटिंग करके ना ओपन कर लेंगे। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इधर से हमने 11.5 इंच में मार्क किया है। तो ये वाली मार्किंग हमारी मोहरी के लिए है, इतनी हम मोहरी रखेंगे। तो यहाँ 11.5 इंच में मैंने मार्क किया है। अब ठीक इसकी तिरछी साइड यहाँ पर भी हम 1.5 इंच के लिए मार्क करेंगे। सिर्फ 1.5 इंच का ही हमें मार्क करना है क्योंकि ये हमारी कली हो जाएगी और ये हमारा पार्ट हो जाएगा। अब इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और यहाँ मार्किंग कर लेंगे इस तरह से तिरछी तिरछी। अब यहाँ से हम इंच टेप को हटा करके रखेंगे और जो हमने ये तिरछी मार्किंग की है इसको कट कर देंगे यहाँ से इस तरह से। और अब इधर ये वाली कलियों को उठाकर इधर साइड पार्ट वाली साइड रखेंगे इस तरह से इसके ऊपर सेट करते हुए। और इस तरह से रखने के बाद अब हम 9 इंच पर इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 9 इंच पर मार्क करेंगे और इसको कट कर देंगे। ये वाली साइड हमारी आसन वाली साइड हो जाएगी। तो पार्ट और कली की कटिंग हो गई है। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और चौड़ाई में हम इसको 9 इंच रखेंगे। 2 इंच हमारा नेफे फोल्ड करने में चला जाएगा और 7 इंच हमारे पास बेल्ट रह जाएगी 7 इंच की। तो डबल फोल्ड करते हुए यहाँ इस तरह से मार्किंग की और इसको फिर कट कर लिया। चौड़ाई अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग, यानी कि आप अपनी हिप के अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसकी इस तरह से। तो मैंने 21 इंच रखा था। और अब यहाँ स्टिच लगा करेंगे जहाँ हमने फोल्ड किया और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए नेफे और स्टिच कर लेंगे। बेल्ट बनाकर तैयार कर लेंगे सबसे पहले। और अब हमने जो ये पार्ट और कलियाँ कटिंग की है ना, इनको इस तरह से खोल करके रखेंगे। तो 2 हमारे पास छोटी वाली कलियाँ हैं और 2 बड़े पार्ट हैं। तो इनको एक को हटा करके रखेंगे, एक कली को इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। सेम दूसरे वाले को भी इसी तरह से रखना है और स्टिच लगाना है। एक अब यहाँ हमें ध्यान रखना है कि एक को हमें सीधे हाथ से सिलना है और दूसरे को उल्टे हाथ से सिलना है। इस तरह से स्टिच लगाकर मैंने दोनों ही रेडी कर लिए हैं, दोनों पार्ट। और अब एक के ऊपर एक को रखेंगे। कली वाली साइड को कली वाली साइड ही रहने देंगे और पार्ट वाली साइड को पार्ट वाली साइड। और इस तरह से रखते हुए दोनों साइडों से आसन अटैच कर देंगे इस तरह से। और आसन अटैच करने के बाद अब यहाँ बीच से इस तरह से पकड़ेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे कुछ इस तरह से। और अब बैक साइड में हमें 2 बड़ी बड़ी प्लेट्स डालनी है और फ्रंट साइड में हम अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग यहाँ प्लेट्स डाल लेंगे। जितनी हमारी बेल्ट की चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ प्लेट्स डाल लेंगे। तो मैंने यहाँ प्लेट्स डाल करके तैयार कर लिए हैं। और अब हम यहाँ बेल्ट जो हमने बना कर तैयार की थी उसको स्टिच करेंगे। तो हम अपनी सलवार को सीधी साइड रखेंगे, सीधी साइड से, और इसको उल्टी साइड से रखेंगे और इस तरह से सेंटर से मिलाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। और इसके ऊपर से एक टॉप सिलाई भी लगा लेंगे। अब नीचे की साइड हमें मोरी बना करके रेडी करनी है। तो 3 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था तो मैंने यहाँ 2 इंच चौड़ाई में मोरी को कट कर लिया था, यानी कि फॉर्म शीट कट कर ली थी। और इस तरह से यहाँ फोल्ड करते हुए इस तरह से दोनों ही मोरी बना कर तैयार कर लेंगे। तो मोरी भी यहाँ स्टिच करके मैंने तैयार कर ली है। और अब यहाँ नीचे मोरी से लेते हुए और आसन से ले जाते हुए पूरी स्टिच लगाकर तैयार कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ मोरी पर हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा था तो उसको कट कर देंगे। और अब हमारी यहाँ सलवार बन करके कंप्लीट हो गई है।
तो इसको मैं सीधी करके दिखा रही हूँ आपको इस तरह से। तो सलवार हमने बनाकर तैयार कर लिए और इसमें अच्छे खासे घूम भी आए हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी प्लेट्स आ गई हैं। तो ये सलवार मैंने 2 मीटर में बनाकर तैयार की है। अगर आप भी स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर इसी तरह से स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।